महेश एंड देन राहुल। महेश चौधरी हो गया सर मेरा सर अभी। अच्छा ठीक है। राहुल जांगेड एंड देन पूजा। राहुल यू। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते। मैं राहुल बोल रहा हूँ सीकर राजस्थान से। हाँ राहुल। मैंने बीकॉम कर रखी है और एमकॉम चल रही है मेरी अभी, और हाँ। आपसे लैंग्वेज सीखी है, और B1 मेरा अभी गोयते से पास हुआ है रिसेंटली। अरे वाह बहुत बढ़िया, बधाई। थैंक यू सर। मेरे जो क्वेश्चंस थे वो तो सबने पूछ लिए, ये जो IT वाला था इससे पूछने थे मेरे को, तो मोस्टली ये तो डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। यही था कि मतलब इसमें आपने पहले B2 बोला और फिर आपने कहा कि B1 से भी हो सकता है लैंग्वेज, लेकिन थोड़ी ज्यादा बढ़िया चाहिए और इंग्लिश वगैरह। हाँ तो इसमें क्लैरिटी आपको वापस से दूं एक बार? हाँ दे दो एक बार। उनका जो उन्होंने क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दिया है उसमें B1 बोला है, लेकिन साथ में ये स्पेशली मेंशन किया है कि वेरी हाई इन स्पीकिंग। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर किसी के पास B2 है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, और अगर कोई B1 के बेस पे भी अप्लाई करता है और लैंग्वेज स्पोकन बहुत अच्छी है उसकी, तो उसका भी हो सकता है। ये है बात। अच्छा अच्छा। और सर वो 500 यूरो अपने स्पोकन को इंप्रूव करना चाहते हैं, हर दिन हम लोग, जैसे अभी मैं लाइव हूं, ऐसे इसी लिंक, हाँ यही लिंक है, इसी लिंक पे हर दिन हम 12 से 1 घंटे ग्रुप डिस्कशन करते हैं जर्मन लैंग्वेज में, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। 12 से 1 हर दिन इस लिंक पे अवेलेबल रहता हूं मैं। प्रैक्टिस करो, कोई चार्जेस नहीं है उसके। कुछ और बोला आपने? ये इसमें 500 यूरो रजिस्ट्रेशन का है क्या? हाँ उसमें जो आपने IT वाला बोला उसमें है। आपके और कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो मैसेज कर दो, एक जो नंबर आ रहा है ना नीचे उस पे। ठीक है सर मैं तो मैसेज कर दूं। अपने क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन वगैरह जो भी आप पूछोगे उसके कोई चार्जेस नहीं है, वो तो फाइनल जब आपने रजिस्ट्रेशन कराना होगा तब की बात है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके वेलकम। पूजा चौधरी एंड देन पिंटू। पूजा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड क्रोशिया गए हुए हैं। हाँ हाँ। तो सर इसलिए उन्होंने बोला कि आप इंडिया में क्या करोगे, तो उन्होंने ही आपका नंबर मेरे को वहां से भेजा था ना, तो हाउस बिल्डिंग के लिए मैं कोर्सेज कर रही हूँ ये। ओके ठीक है सर। मैंने एक्चुअली ब्यूटिशियंस का और एक मैंने नर्सिंग का सर रेड क्रॉस वालों से किया हुआ है मैम। रेड क्रॉस वालों से क्या किया हुआ आपने? सर रेड क्रॉस वालों से पेशेंट केयर का किया है सर। पेशेंट केयर का कितने टाइम का कोर्स था ये? सर ये था 2 महीने का कोर्स था सर ये। तो ठीक है, तो उसके मतलब आपको तो हाउस बिल्डिंग तो करनी पड़ेगी एक्चुअली। हाँ जी सर ठीक है सर ओके। लेकिन उसके आपके फेवर में ये बात जाएगी कि इन्होंने रेड क्रॉस के एक रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, स्विट्जरलैंड का ही है वो, तो उनके साथ काम किया है, उनके साथ आपने ट्रेनिंग ली है, तो आपके फेवर में जाएगी ये बात कि आप ऐसे तुक्के में अप्लाई नहीं कर रहे, आप वास्तव में सीरियस हो। ये मैसेज जाता है इससे। ओके सर। एक्चुअली मेरे को सर्टिफिकेट मिला हुआ है ना इसका, नेशनल का सर सर्टिफिकेट मिला हुआ है इंडिया का। बहुत बढ़िया है। तो आप अपनी जर्मन जल्दी से जल्दी मन लगा के करो और फिर अपन अप्लाई करेंगे। हाँ ओके सर। सर एक्चुअली मुझे कुछ पूछना भी था सर फीस के बारे में ना सर थोड़ा। और फीस के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं आपको कि 2.5 लाख रुपए इस प्रोग्राम की फीस प्लस 15,000 रुपए जो है वो हम लोग वीजा के लिए अलग से ले रहे हैं। ओके सर। ओके ओके सर। सर ठीक है ओके। ऑल राइट थैंक यू सर। वेलकम। पिंटू आप पूछो अपना क्वेश्चन। यस सर नमस्कार। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एक्चुअली। मैंने आपका वीडियो देखा है लास्ट 1 साल में, सॉरी 1 मंथ में। मैं अभी A1 कर रहा हूँ और मेरे ये विश है मैं जब A2 कंप्लीट कर सके आप मैं B1 में आपके साथ करेंगे। एक्चुअली मैं हिंदी बोल सकती बात थोड़ा। बांग्लादेश में मैं डिप्लोमा कर रहा है 4 ईयर का।
I completed this diploma in 2019. After that, I did job. Maybe I have 3 or 4 years experience. Actually, this diploma is medical assistant. This 4 years diploma. Okay, now my question is, am I qualified for house building, like nursing specialist or nursing assistant or any other profession like medical assistant? For Ausbildung, of course you are qualified. Okay, now I am doing my A1. मेरे के ये विषय मैं जब B1 तक जाएंगे मैं आपके साथ B1 करूँगी. Definitely, I would like to help you out, right? Yeah. And I will try to connect you international students also in Germany with some concerned person, okay, who might help you. I'm not sure about it, whether the person can help or not, but I will try to find out some trusted source. एक चीज और है सर, मेरे को now my age is running 26 चल रहा है. Is that any problem when I apply for house? It's not a problem. Till 30, it should not be any problem. Till 30. Okay. One question is one question और है सर, जब मैं B1 के प्रस्तुत हो जाएगी, मैं can I come India for Goethe exam? I think this should not be a problem. Of course, you can apply and then check with the Goethe Institute. Because this time Indian government not giving Bangladeshi people's visa, not giving visa. So actually in political matters I cannot help, right? Yeah, you have to check whether it is possible or not. If not India, if they are not allowing you, then maybe you try in Nepal or maybe in some other countries. The political things, they are not in my hands. मैं आपको पढ़ा दूंगा, right? And I will make sure that you learn it properly. That is in my hands. Yeah. I'm following your videos, sir. You are a great teacher, sir. Okay, and I'm happy कि आप हिंदी भी सीख रहे हो. मेरे वीडियो समझने के लिए भी आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी शायद, है? जी सर. Right? Okay. So nice of you. Thank you. Welcome, Sanjana Bhagat. Yes, sir. सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम B1 या B2 के बाद सितंबर का इनटेक लेने के लिए आपसे प्रोसेस करवाते हैं तो कितना % पॉसिबिलिटी है कि सितंबर इनटेक में हो जाएगा? आप अभी लेवल बताओ अपना. अभी तो मैं A1 में हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरी फ्रेंड है जो आपके पास से B1 कर लिया है. हाँ, अभी वो B2 कर रहे हैं. तो B1 वाले की तो पूरी पॉसिबिलिटी है. अच्छा, और 12th में 53% है, तो 12th में 53 कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक 45 वाला भी गया है हमारे थ्रू, राइट? अच्छा. तो जो लोग अभी सितंबर में जाना चाहते हैं, राइट, वो लोग मेक श्योर करेंगे कि उनका टाइमली B1 का एग्जाम हो जाए. मैं इसी मंडे से एक एग्जाम प्रिपरेशन का बैच भी स्टार्ट कर रहा हूं, टेल्क वालों के लिए भी और गोयथे वालों के लिए भी. तो उसमें भी आपको कोई मदद चाहिए तो लिख देना, नीचे नंबर दिया हुआ है. ओके, तो ये कि हम पास करें उसको. यस सर, ये जो सितंबर इनटेक का है तो उसके लिए प्रोसेस के लिए आपको कब कांटेक्ट करना पड़ेगा? अभी कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? अभी इसी सेशन के बाद में जो नंबर नीचे आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर लो. तो ये जो सितंबर इनटेक है उसका जो जर्मन का इंटरव्यू होता है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा? जर्मन का इंटरव्यू तो आपका B1 होने से पहले तो हम लोग जर्मन का आपका इंटरव्यू जर्मनी में नहीं करा सकते. लेकिन हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं. अभी जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं, जिनके दिमाग में एकदम क्लियर है कि हमको सितंबर में जाना है, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी. और अगर मान लो वो B1 में है तो उनकी ट्रेनिंग के साथ में B1 की एग्जाम प्रिपरेशन की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होगी. अच्छा, राइट. जर्मन में हम लोग किसी को भी हम लोग रजिस्ट्रेशन जनरली करते ही नहीं है क्योंकि हमको पता है कि B1 के बिना जा नहीं सकता. लेकिन अगर मान लो कोई हमसे ही B1 पढ़ रहा है तो मेरे को उसके लेवल का अंदाजा रहता है ना, ये B1 में है और एग्जाम प्रिपरेशन भी मेरे से कर रहा है, कोर्स कर रहा है, तो एक अंदाजा रहता है. तो केवल उस केस में मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं B1 से पहले, और उसमें भी स्टूडेंट्स को क्लियर बोलता हूं कि आगे आप तभी जाएंगे जब आपका B1 क्लियर होगा.
ओके सर, और मेरा जैसे अभी मैं A1 कर रही हूँ, आपसे ही कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ, तो सर मेरा जॉब भी है, तो कभी कभी लाइव क्लासेस मतलब मिस हो जाते हैं, तो फिर वो रिकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो मैं जैसे पूछ रही थी A2 का मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगी तो क्या वो सेम ही रहेगा लाइव क्लासेस जैसा या कुछ डिफरेंस होता है सर? सेम रहेगा। लाइव में ये बेनिफिट रहता है, जैसे जो भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे लाइव क्लास लेता है तो उसको रिकॉर्डिंग भी मिलती है, लेकिन आप केवल रिकॉर्डिंग लोगे तो आपका डेली इंटरेक्शन नहीं होगा बस, लेकिन उससे भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनली अलग अलग जगह से केवल रिकॉर्डिंग से भी A1 A2 B1 पास किया है। तो मतलब जितना सब PDF वगैरह जो आप शेयर करते हैं, जो कुछ भी क्लासेस वगैरह देते हैं, सब सेम ही रहेगा रिकॉर्डेड में भी? सेम रहेगा, यस। ओके ओके सर, थैंक यू। और मैं, हाँ, एक और क्वेश्चन था मेरा सर, जैसे मैं अभी हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड है सर, मैं जैसे अभी A1 कर रही हूँ, तो मेरा ये कौन सा इनटेक पॉसिबल होगा हाउस बिल्डिंग नर्सिंग के लिए? मार्च 26। मार्च 26, तो उसमें पॉसिबिलिटी होगा मेरा काफी, मैं मार्च तक जा सकती हूँ? श्योर। ओके ओके सर, थैंक यू, यही था। आप कहाँ से हैं संगीता? सर मैं कोलकाता से हूँ। ओके ग्रेट, यस। विकास जंगेड नेक्स्ट। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मैं झुंझुनू राजस्थान से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, बताएं विकास। और सर मैंने, जैसे मुझे मैसेज नहीं करके लिए हाउस बिल्डिंग करना है, मैसेज तो नहीं कर। ओके ठीक है, अभी क्या लेवल है? सर मैंने सर C1 तक कर लिया है ज्योति पुणे से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। C1 मेरा कंप्लीट है, और एग्जाम मैंने B2 में लिखा है, वो भी मेरा कंप्लीट है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी जैसे हम आपके थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो सर आप अपने हिसाब से कंपनीज में अप्लाई करोगे, या फिर मैं आपको कुछ कंपनीज में भी बता सकता हूँ कि सर मुझे इन कंपनीज में भी जाना है? और देखो, मैं तो अपने हिसाब से अप्लाई करता हूँ जनरली जिनके साथ हमारे टाइप रहते हैं, लेकिन अगर आप बताओगे तो मुझे खुशी होगी। हम उनसे कनेक्ट करने की ट्राई कर सकते हैं, उनको हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई हमारे स्टूडेंट जर्मनी आना चाहते हैं आपके हाउस बिल्डिंग में। अब उस पर क्या रिस्पॉन्स होता है उसमें मैं श्योर नहीं हूं, जब तक कनेक्ट नहीं करे कैसे पता चलेगा। अच्छा, सही है। और सर मैं एक बार इसके लिए उनको लिखूंगा मैं, बाकी जगह जो बताओगे। संजीवनी प्लीज, आपको बहुत बहुत बधाई हो संजीवनी, B2 निकल गया अभी इस वीक में, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर मेरे को ये पूछना था, जैसे कि मैंने अभी मतलब मेरा ये था प्लान कि ना मैं 3 साल तो नर्सिंग करके फिर वहां MBBS कर लूं, तो क्योंकि मेरे पास मतलब मैं नीट नहीं दे सकती थी क्योंकि मैंने 12th में नॉन मेडिकल किया था, और उधर यूनिवर्सिटीज के लिए नीट चाहिए होता है इंडियन स्टूडेंट्स को, इसलिए तो मुझे 3 ईयर के कोर्स में जाना चाहिए या 1 ईयर के कोर्स में जाना चाहिए? ओके, नर्सिंग में जर्मनी में जाके आप अगर मान लो कि MBBS करना चाहते हो, ये प्लान है आपका? यस सर। ओके, तो पहली बात तो आपको ये बताऊं मैं कि आप 1 ईयर के प्रोग्राम में जा रहे हो और 1 साल बाद में मान लो वहां पे प्रॉपर कमाने लग जाओगे, आपका PR वहां की मिल जाएगी ना, वो आपको लगभग 3 साल मान लो आपने टैक्स दे दिया या जो भी उसका क्राइटेरिया है, PR मिल जाएगी। उसके बाद तो आप एक तरह से एलिजिबल हो गए कि यूरोपियन वाले जो राइट्स आपके पास आ जाते हैं, राइट। मैं आपको जर्मनी एडमिशंस को देखती हैं एक मैडम, जनरली कनेक्ट करते रहते हैं हम लोग, उनका आपको एक नंबर दिया था क्या मैंने आपको ऑलरेडी? नो सर। नहीं, तो आप मेरे को लिखो, मैं उन मैडम के नंबर आपको देता हूं, एडमिशन से रिलेटेड आपकी MBBS कैसे वहां से हो सकती है उसमें वो गाइड कर पाएंगे आपको, क्योंकि वो एडमिशन वगैरह कराते हैं। तो यहाँ पे उनसे एक बार बात कर लो आप, वो अगर ये बोलते हैं कि भाई जर्मनी में ही आपका MBBS ठीक रहेगा, या फिर आप एक बार PR ले लेते हो तो इजी जर्मनी में एडमिशन होना इजी है, या और दूसरे किसी यूरोपियन यूनियन के कंट्री में इजी है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी वो देंगे। MBBS के एडमिशंस की मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ओके सर। सर मेरे को ये भी पूछना था कि अगर मैं अभी जैसे सितंबर इनटेक ही होगा अब तो उसके लिए मेरे को 1 ईयर वाली नर्सिंग ज्यादा बेटर रहेगी या 3 ईयर वाली? मैं कह रहा हूं कि
आपको हमारी तरफ से तो आप किसी में भी जाओ, 1 ईयर वाली नर्सिंग और 3 ईयर वाली नर्सिंग होती क्या है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 1 ईयर वाला जो है नर्सिंग असिस्टेंट है, इसमें पर्सनल केयर का मामला ज्यादा रहता है, ओल्ड एज होम में ही इसमें जॉब्स ज्यादा निकलती है, ठीक है। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 ईयर वाली में आप 1 साल में ही पैसे कमाने लग जाओगे, फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना चाहते हो जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए ये ठीक है। और आपको जब जर्मनी में मतलब ज्यादा नॉलेज के लिए 3 ईयर की सही रहेगी, कमाने के लिए 1 ईयर की। कुछ आप एक पॉइंट ये भी है कि आप लॉन्ग टर्म तक नर्सिंग ही करना चाहते हो, वहां पे जॉब करना चाहते हो, तब तो 3 ईयर की करें। लेकिन आपको मैडम के जो नंबर दूं उनसे पूछना, पहले एडमिशंस की पूरी चीजें एक बार डिटेल में क्लियर कर लेना। यहाँ पे 1 ईयर में ही मान लो इससे फ्री हो रहे हो आप एक तरह से, लेकिन उसके बाद में भी आपकी जो क्राइटेरिया है वहां की पीआर वगैरह के लिए, राइट, वो कैसे जल्दी होते हैं, और आपका एडमिशन एमबीबीएस ही है आपके दिमाग में तो क्लियर पिक्चर अगर, तो पहले आप वो चीज क्लियर करो और उसके बाद में ये बात डिस्कस करेंगे अपन। ओके सर। तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई एडमिशन मिल तो रहा है ना, कहीं वो बताएं कोई कॉम्प्लेक्सिटी बता दें उसमें, तो फिर आप अपने हिसाब से फिर 3 ईयर वाली में ही करो। किसी को नर्सिंग ही करनी है, लॉन्ग टर्म जर्मनी में रहना है, तो 3 ईयर वाली कर लेनी चाहिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट। या अभिषेक अपना क्वेश्चन बोलो। यस सर, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे ये जो आपने लास्ट में लिखा था ऑटोमेटिव मेट्रोट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उसके बारे में थोड़ा जानना था। बाकी हाउस बिल्डर्स की तरह ये भी एक कोर्स है जिसमें 3 इयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है जी सर। और जो भी पीसीएम जिसके पास में है, यस सर, मैंने लास्ट वीक मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने डिप्लोमा लिया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और मैंने भी ग्रेजुएशन भी की अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो आपने बोला था कि जो स्टडी बेस पे भी जो जाना चाहते हैं, तो आप उनके रिलेटेड भी बताएंगे। स्टडी का मैंने आपको बिल्कुल बोला था, स्टडी वाला मेरा सेशन जो है ना अभी पेंडिंग है, मोस्ट प्रोबेबली विद इन ए वीक करूंगा। अगले सैटरडे को हो सकता है मैं स्टडी वाले प्रोग्राम का रखूं, अगले सैटरडे हो सकता है, डायरेक्ट स्टडी प्रोग्राम्स है ना यूनिवर्सिटी वाले। जी सर। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली अगले सैटरडे को इसी टाइम वो चल रहा होगा मेरे को। तो सर, ये जो हाउस बिल्डिंग, ये जो मेट्रोट्रॉनिक्स वाला है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है सर जाने के लिए? नहीं, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एक बार पूछवा लेंगे। जी सर। है ना, आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भेजो कि ये ऐसे पूछ लेंगे उनसे, क्योंकि आपने क्या 12th करने के बजाय जो डिप्लोमा कर रखा है, वैसे तो उसमें देखो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बताने के बजाय उनको एक बार भेज के कि ये डॉक्यूमेंट्स इनफ हैं क्या। जी सर। है ना, कई बार क्या होता है कि जैसे पहले भी मैकेट्रॉनिक्स से गए हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं गए, लेकिन अभी जो मैकेट्रॉनिक्स की सीट जहां से हमको पता चली है, जिनके थ्रू आपको भेजना चाह रहे हैं, जी सर, उनको डॉक्यूमेंट्स आपके एक बार भेज देंगे तो अच्छा रहेगा ना, आप भी एकदम क्लियर रहोगे, हम भी क्लियर रहेंगे। जी सर, डेफिनेटली। तो सर, किस नंबर पे मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता हूँ आपको? आपके पास में अभी कोई नंबर आ रहा होगा नीचे, 759755 या 72400, देखो। हाँ जी, 400 वाला तो है। यस यस, प्लीज। ओके सर, हाँ ठीक है। रिगार्डिंग एडमिशन के लिए उसमें मैसेज डाल के करना है क्या? हाँ, आप ये लिख दो कि रिगार्डिंग, नहीं आपको तो हाउस बिल्डिंग में जाना है ना। हाँ जी, तो अगर पॉसिबल सर हाउस बिल्डिंग में हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने आप सब्जेक्ट लाइन यही लिख दो कि रिगार्डिंग एडमिशन इन हाउस बिल्डिंग / एडमिशन इन जर्मन यूनिवर्सिटी, दोनों लिख दो आप। ठीक है, अगले सैटरडे को अपन फिर मिल ही रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। यस, थैंक यू। ओके सतन जी, नेक्स्ट हु इज देयर? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब नर्सिंग हाउस बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद जो जनरल नर्स स्पेशलिस्ट वाली वो कंटिन्यू करें तो टाइम ड्यूरेशन कितनी रहेगी? एक बार नर्सिंग हाउस बिल्डिंग होने के बाद में क्या करना है आपको? सर, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट वाली हाउस बिल्डिंग है जो 1 साल के लिए है, हाँ, तो जैसे ये कंप्लीट होती है तो जो स्पेशलिस्ट वाली है नर्सिंग,
जो 3 साल उसमें एडमिशन तो आपका हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करके आप दूसरे हाउस बिल्डिंग में एडमिशन ले सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका टाइम एक्चुअली रिड्यूस होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकता आपको अभी। एक से दूसरी में जाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि किसी ने होटल लाइन का मान लो डिप्लोमा कर रखा है और वो हाउस बिल्डिंग करता है वहां पे, तो 3 साल की बजाय उसका नॉलेज देखते हुए उसको 2 साल में भी वो कंप्लीट कराते हैं। तो आपके केस में वो क्या होगा वो तो वही बताएंगे, आपका नॉलेज उनको किस लेवल का लगता है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। ओके सर, ये चीज सारी तब डिसाइड होती है एक्चुअली, आपका एक सीजन प्रीफिंग लगता है 1.5 साल के बाद में, है ना। लेकिन आपको एडमिशन तो 1 साल की नर्सिंग के बाद में 3 साल वाली में मिल गया, ठीक है। उसके बाद में जब आप 3 साल वाली नर्सिंग हाउस बिल्डिंग कर रहे हो रेगुलर वाली, उसके 1.5 साल के बाद में एक वो टेस्ट होगा, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम लगती है ना अपनी, वैसे वहां पे सिचुएशन प्रूफिंग होता है। उस टेस्ट की परफॉर्मेंस और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से वो आपको बता सकते हैं कि कितना टाइम रिड्यूस हो सकता है। अच्छा सर, ओके सर, ठीक है सर। और जैसे B2 मेरा अब अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, जैसे गोयथी से सर्टिफिकेट आ जाता है, तो हाँ, मैं सितंबर वाले इंटेक के लिए, तो फिर आप 3 ईयर वाली कोई करो ना सीधा। अच्छा, उसके बाद तो 3 ईयर वाली के लिए ही करना उसका फायदा, जब B2 ही कंप्लीट हो रहा है आपका। ओके सर, हाँ यही था मेरा डाउट सर। सर मेरा नाम रवि है सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। 3 टाइल सर मैंने क्लियर कर लिया सर, लेजन और श्राइबन और सर ह्योरन, और बाकी का एक बचा हुआ वो कब करने का इरादा है? सर वो मैंने मार्च में एग्जाम फिल कर रखा है सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आपका B1 पूरा टोटल क्लियर नहीं होता है, जब तक आप नहीं हो हाउस बिल्डिंग के लिए, और आप कह रहे हो कि वो मार्च में आप दे रहे हो, अप्रैल तक भी अगर आपका उसका रिजल्ट आ जाता है सर, तो फिर आप एलिजिबल हो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अप्रैल में कब तक सर? अप्रैल के लास्ट तक या सर? लास्ट तक हो सकता है, लेकिन जितना जल्दी आए उतना बढ़िया। बाकी तो ऑफिशियली यस, तो भी मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट कौन है? हेलो, हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन बोलो अपना। सर मैं जैसे मेरा एज अभी 31 प्लस हो गया और मैंने कंप्यूटर साइंस से MSc किया है, मेरा BCA भी है और BCA MSc किया है मैंने, और टीचिंग का फिर मेरे को एक्सपीरियंस है। और मैं हाउस बिल्डिंग में क्या एलिजिबल हूँ क्या IT के अंदर? ये 30 तक ही बोला है हमको। अच्छा अच्छा, तो सर और कोई भी तो उसके लिए तो नहीं हो आप एलिजिबल सर? और मेरे लिए कुछ ऐसा कुछ और भी है जिसमें मैं IT सेक्टर में वहां पे जा सकूं? और सर मैं दिल्ली से मैं टैटू कर रहा हूँ मैं। ओके, IT में आप जा सकते हो, उसका तो मुझे और कोई जानकारी नहीं है। IT की जो हाउस बिल्डिंग है उसी का इन्फॉर्म कर सकता हूँ मैं अभी आपको। सर उसमें 31 प्लस हो गया सर अभी तो मेरा। हाँ, तो इसलिए उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो और कोई चीज में आपको IT से रिलेटेड कुछ नहीं बता सकता अभी एट प्रेजेंट। और सर जैसे मैंने मास्टर्स कर रखा है मैंने IT में, तो मेरा कोई दूसरी जगह एडमिशन वगैरह ऐसे कोई डिप्लोमा में या डिग्री में? आप एक काम करना, अगले सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली अपना इसी टाइम पे 12 बजे से सेशन रहेगा। मेरे को वहां से अप्रूवल मिल गया ना, मैंने किसी से रिक्वेस्ट कर रखी है हायर स्टडीज इन जर्मनी उसको लेके, तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ वहां पे एक्सपर्ट जो रहेगा वो अपन को प्रॉपर गाइड कर सके। जी बोलो। सर मेरा B2 हो रखा है सर, और मेरे को IT के लिए करना था अप्लाई। ओके, इंग्लिश कैसी है? इंग्लिश सर मतलब ठीक है। ठीक है ना, फिर कर दो अप्लाई, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सर मैं पिछले बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ पर सर हो ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है? मैंने आपके वो साइट पे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए थे पर सर कुछ रिप्लाई नहीं हुआ उसका। तो साइट में आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, हमसे कांटेक्ट भी किया क्या उसके बाद? हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम आपको वापस से कांटेक्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। IT के लिए किए थे आपने डॉक्यूमेंट? हाँ मैंने सर IT के लिए किए। कब किए थे? सर बहुत दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए। इसलिए तो मैं समझ गया, फिर इसलिए नहीं आया क्योंकि IT का प्रोग्राम तो अभी 2 वीक पहले आया है। अच्छा सर, हाँ। तो जब तक हमारे को आगे से अगर कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं आता तब तक हम कैसे बता सकते हैं। जैसे ही आया मैंने सेमिनार ऑर्गेनाइज कर दिया आपके लिए, तो इसलिए है ना।
हाँ हाँ। तो अब आएगा आपके पास। अब वापस आप है ना जो नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट करो और अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में है ना उनको इन्फॉर्म करो प्रॉपर। हाँ तो सर मैंने नेक्स्ट। हाँ बोलो बोलो आप गुड अपना। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ एकदम फर्स्ट क्लास। मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से मैंने तो आपकी सारी वीडियोस देखी है, स्पेशली ग्रामर की, और आपकी वजह से मैंने अपनी बेआइंस क्लियर की है, बट मुझे बेआइंस हॉरर नहीं क्लियर कर पाई। नहीं बेआइंस क्लियर किए लेकिन 3 मॉड्यूल मेरे क्लियर हैं, बट बेआइंस हॉरन में मेरे 57 स्कोर है। मैं सिर्फ 1 मार्क्स से रह गई हूँ। हाँ एक क्वेश्चन से रह गए हो आप। 3 मार्क्स का होता है वो। ओके यस। और मैं पूछ रही थी कि मैंने तो +2 की है मेडिकल स्ट्रीम में, बट मेरा 5 साल का गैप है, तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। गैप को फिल कैसे करेंगे आप? मतलब उस बीच में क्या किया? हाउस बिल्डिंग के लिए मैंने जाना है ना, तो वो तो मुझे क्लियर है कि बेआइंस के 4 मॉड्यूल क्लियर होने पर ही मैं हाउस बिल्डिंग नर्सिंग में कर सकती हूँ अप्लाई। एज क्या आपकी अभी? मेरी 23 है। तो इस गैप को अपन को जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि भाई इस बीच में आप क्या कर रहे थे, कोई कंप्यूटर कोर्स किया हो, कुछ भी आपने किया हो? कुछ भी नहीं किया क्या? मैंने आइलेट्स की थी। आइलेट्स के बाद मुझे क्या हुआ कि मैंने स्कूल जॉब अप्लाई कर ली थी और मुझे आइलेट्स के बेस में जॉब मिल गई थी, और वो जॉब का मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। मैंने आइलेट्स भी की थी 2 बार। तो आपने पहली बात तो आइलेट्स करी, उस टाइम का जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है वो लगा ना, कि एक तो आप ये दिखा सकते हो कि भाई साल भर आपने उसकी प्रिपरेशन करी और फिर वो क्लियर किया है ना। और बाकी आपके पास अगर गैप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको बताना आप कि मैंने इस तरह से किया है लेकिन मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, वो मैं इंटरव्यू में बता दूंगी। और जहाँ पे आपने जॉब किया उनसे रिक्वेस्ट करके अगर सर्टिफिकेट ले लो तो सबसे ही बढ़िया है। ओके सर। है ना, रिक्वेस्ट करके आप, क्योंकि आपने काम किया है ना, नकली तो बनवा नहीं रहे, काम किया है तो आप रिक्वेस्ट करके जैसे तैसे उनसे सर्टिफिकेट लो, वो बेस्ट तरीका है। एक्चुअली ना वो प्रॉब्लम है कि वो जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी वो बंद ही हो गया, कि वो ऑनर ही उसकी डेथ ही होगी, तो वो भी स्कूल बंद है और कोई दे ही नहीं सकता उसका सर्टिफिकेट, इसलिए। नहीं उसका तो फिर ओके आई गॉट इट। ये प्रॉब्लम है, तो मुझे 5 साल का गैप है भी बहुत ज्यादा। तो आप तो है ना अपने डॉक्यूमेंट तो शेयर करना इस नंबर पे, और जो सर्टिफिकेट है वो भेज देना एक बार। आईएलटीएस का अलग से बात करते हैं आपसे। ओके सर। वो तो मैं 57 पर अप्लाई नहीं कर सकती नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के लिए। नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के लिए 57 है ना हॉरन में, बाकी 3 मॉड्यूल तो मेरे क्लियर है। नहीं कर सकते नहीं उसमें नहीं कर सकते आप। आपकी हेल्प करेंगे, आपको वो 4th मॉड्यूल भी क्लियर करवाएंगे, फिर एप्लीकेशन होगी। ओके सर, मैं आपसे ही करूंगी बेआइंस हॉरन। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को अभी नंबर पे कांटेक्ट भी कर लो। मंडे से मैं एग्जाम प्रिपरेशन की भी तैयारी करवा रहा हूँ, अगर आपका लेवल ठीक ठाक हुआ तो उसमें ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सत्यन जी नेक्स्ट। अलायान, उसके बाद तनुश्री। ओके अलायान आप बोलो। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, अयान जी। अयान सर, मैं अभी अपना B1 कर रहा हूँ सर। मेरा 26 फेब में मेरा पेपर है B1 का। तो सर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ या मेरे को पेपर क्लियर करने के बाद अप्लाई करना चाहिए? नहीं, आपका B1 का पेपर है ना अभी मार्च में, फरवरी में, सर फेब में, सब 10 दिन बाद है मेरा। हाँ तो आप वेट कर लो ना, पेपर दे लो एक बार। ओके अपने को क्या जल्दी है ना, बिल्कुल अपन को रजिस्ट्रेशन करने के बाद, हाँ रिजल्ट आने के बाद, पेपर देने के बाद में आपको ये लग जाए कि सर मैं तो बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, तो कांटेक्ट कर लेना। और पेपर क्या देते टाइम भी अंदाजा लग जाता है अपन को, है ना, कैसा गया है पेपर। तो आपका ठीक ठाक गया हो तो तुरंत कांटेक्ट कर लेना, और आपको लगे कि सर पेपर तो बहुत अच्छा नहीं गया
तो फिर अपन वापस आगे का सोचेंगे, एग्जाम प्रिपरेशन का, या आगे की तैयारी करेंगे फिर किस तरीके से करना चाहिए। पेपर देने के बाद में कांटेक्ट कर लो। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं हिमेंद्र बात कर रहा हूँ जयपुर से। हाँ हिमेंद्र। सर मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग नर्सिंग और बिजनेस स्टडी के लिए। बिजनेस स्टडीज मतलब हायर स्टडीज में जाना चाहते हो? हाउस बिल्डिंग सर। हाउस बिल्डिंग में बिजनेस स्टडीज तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास। सर तो मैं जान सकता हूँ सर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है या अभी तक एलिजिबल ही नहीं हुआ है ये ऑप्शन? देखो मेरे पास नहीं है तो बाकी का मेरे को आइडिया नहीं है। मान लो कोई इसका प्रचार कर रहा हो, आपको कहीं अगर कांटेक्ट में ऐसा कुछ दिखा है तो उनसे कांटेक्ट कर लो। मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई इसमें भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, मेरे पास नहीं है तो मैं बता नहीं सकता आपको। नहीं सर, एक्चुअली मैं अभी सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू। ओके ओके ठीक है। तो मैंने अभी तक किसी कोई इंस्टीट्यूट के लिए अभी कोई रिसर्च नहीं करी है, तो मैं यूट्यूब के थ्रू ही वीडियोस देख के कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बिजनेस स्टडीज का मेरे ख्याल से हाउस बिल्डिंग का तो अभी कोई भेज नहीं रहा होगा मेरी जानकारी में जितना है। और बाकी आप अगर मान लो कि बिजनेस स्टडीज में जर्मनी में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो मैं कोशिश करूंगा कि कमिंग सैटरडे को उस पे बात हो जाए अपनी। जी सर बिल्कुल, आप सैटरडे कर सकते हैं। एंड एक दीदी है जो नर्सिंग स्टाफ मतलब नर्सिंग करना चाहते हैं वहां से, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा सर, क्या फीस रहेगी? मतलब नहीं मतलब वो ऑलरेडी नर्स है या नर्सिंग की हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं? हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं सर। ठीक है, तो उनको आप जर्मन सिखाओ सबसे पहले। दीदी को बोलो कि जर्मन का कोर्स करें, जहां से भी करें जल्दी से जल्दी अपना जर्मन आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर हम B1 का सर्टिफिकेट आ जाएगा तो हम लोग अप्लाई करेंगे जैसे बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं। तो सर आप मेरे को इसका फीस स्ट्रक्चर जैसे ये आप बता रहे थे, मैं काफी टाइम से ज्वाइन हूँ इसमें वेबिनार में, कि आप 2.5 लाख रुपए बता रहे थे। 2.5 लाख रुपए प्लस 15,000 रुपए। प्लस 15,000 सर, मैं जान ये किसके हैं सर? प्लस 15,000 आप किसके ले रहे हो? रजिस्ट्रेशन फीस कितनी ले रहे हैं सर? नहीं रजिस्ट्रेशन फीस तो 20,000 ले रहे हैं जो कि उसी का पार्ट है। जो मेन टोटल जो फीस है ना आपकी, जो टोटल चार्ज करेंगे हम लोग जी, वो 2.5 लाख रुपया प्लस 15,000 रुपए लेंगे। वो 15,000 रुपए हम लोग वीजा का टेंटेटिव वो मान के चल रहे हैं। ओके सर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ऐसे भी है कि ये मैंने अभी 12th कंप्लीट करी है, तो अगर मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ, तो अगर मैं जैसे कि इंजीनियरिंग या IT फील्ड या ऑटोमेटिव मतलब कोई अच्छी एक फील्ड चूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ या मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ? नहीं कर सकते हो आप। जो जो ऑप्शंस आपको दिखे ना उनमें से आप पहले खुद को कन्विंस करो कि कौन सा वास्तव में आपको सूट करता है। सर मैं कन्विंसिंग हूँ। मेरा एक फ्रेंड भी है जिसने एविएशन कर रखा है, मेरे से सीनियर है, बट उसने एविएशन किया है, उसने एरोप्लेन लाइंस में किया है एविएशन, तो उसको भी उसके बारे में जानना है। तो मैं उसी की रिगार्डिंग जानना चाहूंगा कि मेरा भी कंसेप्ट क्लियर हो और उसका भी साथ का साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वो देखो मैं एक्चुअली क्या उन्हीं में भेज पाता हूँ जो जो ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं आगे से हमारे लिए। और अब एविएशन का और वो सब हमारे पास है नहीं तो उसकी बात करने का अभी कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। जैसे ही हमारे पास नए नए जो आते जाएंगे उनका मैं बाकायदा कोर्स कर आपको अनाउंस करके फिर बताऊंगा। मैं नए नए जुड़ते जाते हैं एक्चुअली। पहले हमारे पास ये केमिस्ट का और ये सब नहीं थे, इलेक्ट्रिकल और परफॉरेंस टेक्नोलॉग है और ये सब नहीं थे, हेयर ड्रेसर भी नहीं था, IT भी नहीं था, लेकिन ये हर बार उसमें जुड़ते जाते हैं क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट्स अब जर्मनी में बहुत सारी जगह चले गए ना, तो वो नई जगह उनको पता चलती है, वो कनेक्ट करवाते हैं, तो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ये। हाँ तो सर जैसे कि मंजीत थे, एक समर्थ थे अभी वेबिनार में। हाँ हाँ, तो मंजीत आप ही के स्टूडेंट है सर? बिल्कुल बिल्कुल, मंजीत मेरा ही स्टूडेंट है। जर्मन अभी सीख के अभी ताजा वो जर्मनी अभी पहुंचा है, तो अपन पूछ लेंगे। मंजीत पहले कहीं और था, फिर मेरे पास आके यहाँ पे रह के और B1 करी थी उसने। तो जैसे कि समर्थ भी थे, समर्थ भी हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं जर्मनी में, तो वो आपके स्टूडेंट है या वो? नहीं, समर्थ तो मेरे स्टूडेंट नहीं है जी। हाँ, उन्होंने तो ऐसे ही कनेक्ट किया है मेरे को। मंजीत मेरा स्टूडेंट, मेरे से जर्मन पढ़ के गया है।
तो अगर सर आप मेरी हेल्प आउट कर सकते हैं, मैं मंजीत से कनेक्ट हो सकता हूँ। और बिल्कुल लिख दो मेरे को, जरूर करवा दूंगा कनेक्ट, डोंट वरी। बिल्कुल सर, अगर मैं पर्सनली कनेक्ट हो सकता हूँ तो सर मैं मेरे को मैसेज कर दो आप, मैं मंजीत से पूछ लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो मंजीत को सेशन के लिए भी बुलाने वाला हूँ पक्का, 1-2 महीने के अंदर अंदर। जो बच्चे जाते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं बाकी लोगों को भी गाइड करें। हाँ सर, ऐसे मेरे रेफरेंसेस है सर वहाँ पे फ्रांस में, फ्रैंकफर्ट में। अब नीतीश और विभा को बुला सर ये बीच चलो कोई बात नहीं, अपन आपके जो भी कनेक्ट है वो भी अगर मान लो बाकी की मदद कर सकें तो अपन, आप मेरे को मैसेज कर देना, अपन कनेक्ट करेंगे। सर मेरे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर मैं। हाँ, इसी से रिलेटेड, हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड होना चाहिए। जी जी सर बिल्कुल। सर हाउस बिल्डिंग में अगर मैं ये फील्ड चूज करता हूँ, मतलब इनमें से कोई भी, तो सेम ही फीस रहेगी या फीस अलग है सर? अभी सबकी सेम फीस है। सबकी 2.5 लाख रुपए ही है सर? सबकी यही फीस है जो मैंने अनाउंस की है सारे कोर्सेज की। ठीक है, ओके सर, मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ सर। प्लीज, श्योर। थैंक यू। सत्यन जी नेक्स्ट, वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस, अपना क्वेश्चन। यस सर, कि जैसे मेरी मदर है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बस, कि जैसे मेरी मदर है वो 42 इयर्स की है और उन्होंने जीएनएम नर्सिंग करी हुई है और B1, और उनकी B1 अभी चल रही है। ओके। तो वो नर्स के जैसे जाएगी या फिर नर्स असिस्टेंट के तौर पे जाएगी जर्मनी? B1 उनके पास क्लियर है क्या, ये बताओ? नहीं सर, बस अभी चल रहा है, बस यही शॉर्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल बिल्कुल, वो नर्स के तौर पे ही जाएगी अगर B2 कर लेंगी तो। और अगर मान लो B1 करके जर्मनी जाना चाहती हैं तो वो नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पे जाएंगी। और फिर जैसे ही उनका B2 हो जाएगा, वहां पे ना जो भी फॉर्मेलिटी बाकी की वहां पे जो करनी है वो हो जाएंगी, तो फिर वो फुल फ्लेज नर्स के तौर पे काम कर सकेंगी। ओके सर, और एज का तो कोई इशू नहीं है, 42 इयर्स है। जनरली 40 तक मांगते हैं, लेकिन 42 में भी हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी किसी के लिए मैंने बात की हुई है तो वहां पे उनकी 40 से ऊपर क्रॉस होगी, बट वहां पे उनका काम हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। अभी इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया है मैंने उनको, और अपडेट कर दूंगा। अभी उनका तो चल ही रहा है ना। ओके सर। हाँ जी सर। अपनी मम्मा को ये बोलना कि रोजाना हम लोग 12 से 1 ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करेंगी टाइम मिले तो, और उसके कोई चार्जेस नहीं है, ताकि उनके B1 में थोड़ी मदद मिल जाए। ओके सर, थैंक यू सर। और मतलब आपके उससे हो जाएगा ना सर, जैसे 42 एज है तो मतलब हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा आपकी साइड से? हो जाएगा। ओके सर। रिपीट करो अपना क्वेश्चन प्लीज। जी सर, अभी आ रही है? मैंने ब्लूटूथ चला हाँ, दिया। जी जी। सर मैं पूछ रही थी कि एक तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नर्सिंग हाउस बिल्डिंग, और एंड द अदर वन फॉर द डेंटल असिस्टेंट that you discussed. Okay. And दोनों का एलिजिबिलिटी, हाँ, एक एक करके जवाब देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना, बहुत सारे हो जाएंगे तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा आपने पूछा था। तो पहले आपने डेंटल असिस्टेंट और नर्सिंग का आपने क्राइटेरिया पूछा ना, तो B1 चाहिए जर्मन लैंग्वेज में मिनिमम, B2 हो तो और अच्छा है, B2 वाले के ज्यादा चांस रहते हैं नर्सिंग में, ठीक है। आजकल B2 मांगते हैं कई लोग, तो मिनिमम क्राइटेरिया B1 है। एक बात, B1 के साथ में 30 तक की एज, 30 इयर्स तक की एज, और 12th क्लास मिनिमम, ये है। और डेंटल असिस्टेंट का हमारे पास अभी जो आया है ना, हेलो, यस सर, तो डेंटल असिस्टेंट का जो अभी आया है उसमें उन्होंने फीमेल कैंडिडेट का ही बोला है, तो अभी तक तो दोनों में यही फर्क है। और अब दूसरा क्वेश्चन पूछो सर। एंड सर कौन से स्टेट में मिलेगा जर्मनी में? एनी स्टेट और बर्लिन, कुड बी बर्लिन, पॉसिबल इन बर्लिन। जनरली क्या होता है, मेरे ख्याल से बर्लिन में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो भी इनके लिए ले रहे होते हैं ना, इनकी ब्रांचेज बहुत सारी जगह, मल्टीपल जगह पे रहती है, तो इनको जहां पे रिक्वायरमेंट होता है वहां भेज देते हैं ये। तो हम तो जनरली हम लोग मतलब जब भी रजिस्टर करते हैं तो ये श्योरिटी नहीं देते इसी में हो जाएगा क्या, लेकिन किसी किसी का हमको जैसे पता रहता है। अभी 2-3 स्ट्रीम का हमको पहले से ही पता था कि हम्बुर्ग में ही जाएंगे बच्चे,
तो उसका पता था। अभी बर्लिन का शायद मैं एक बार चेक करूंगा, मेरे ख्याल से ये डेंटल असिस्टेंट वाला बर्लिन के लिए ही होना चाहिए, एक बार चेक करके आपको कंफर्म करूंगा। तो कभी कभी हमको वो सिटी भी बता देते हैं और जनरली वो सिटी कंफर्म नहीं करते, जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां बुलाते हैं जी। अच्छा, ओके 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 सर। और सर आप अभी बता रहे थे कि एग्जाम प्रिपरेशन आप लाइक अभी और कोई इसके अलावा नए लोग प्लीज हैंड रेज मत करना, अगली मीटिंग में या अलग से फोन पे बात करेंगे। यस नेक्स्ट मोहम्मद समीदुल। यस मोहम्मद। हाय सर, प्लीज। सर मैंने पहले आपसे कनेक्ट की थी, डिस्कनेक्ट हो गया था सर। मेरा नाम समीउल्लाह है, पाकिस्तान पंजाब से हूँ मैं। मैंने B1 के 2 टाइल्स मेरे पास हैं, तो 2 का इस मंथ एग्जाम है। ठीक है। तो सर ये मार्च तक मेरा B1 कंप्लीट हो जाएगा। सर मैं अपना प्रोसेस आपसे करवाना चाहता हूँ, क्या ये किसी तरह पॉसिबल है कि मैं अपना प्रोसेस आपसे करवा सकूँ? एक्चुअली क्या है कि इंडिया के बाहर के लोगों का प्रोसेस करना अभी मुझे अलाउ नहीं है ना। तो मैं तो नहीं कर सकता आपका प्रोसेस, लेकिन अभी 1-2 मित्रों को मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूंगा कि कहीं कोई मदद कर दे आपकी। एक आध लोग इस तरह के भी हैं जो आपके यहाँ पे पाकिस्तान में ही हैं और वो भी ये काम करते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता कितने क्या पैसे लेते हैं और उनका कभी मैंने भेजा नहीं है। तो मैं चेक करूंगा, एक बार पता करूंगा उनका कितना जेन्युइन काम है, राइट, अकॉर्डिंगली। सर फिर 1-2 लोग हैं पाकिस्तान में 6-6 हजार यूरो ले रहे हैं और ट्रस्टेबल भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो फिर तो मैं आपको चेक करके कोई जर्मनी में हो ऐसा पर्सन चेक करूंगा फिर तो मैं, है ना। फिर तो ठीक नहीं है किसी को कनेक्ट कराना ऐसे तो। जी ना जर्मनी में मैं चेक करता हूँ कौन करवा सकते हैं काम। ठीक सर, आपका कौन सा नंबर है जिसपे मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं? सो +91 7597559400। जी +91 7597 7597 जी 55 9400। ओके नेक्स्ट सत्यन जी। परविंदर। हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मैं पलविंदर कौर पंजाब से बात कर रही हूँ। सर मैंने ना B1 किया हुआ और सर मेरा लेजन का एग्जाम रह गया सर। मैंने एग्जाम दिया था लेकिन सर क्लियर नहीं हुआ। और सर मुझे ये पूछना था कि अगर हम हाउस बिल्डिंग के लिए करते हैं नर्सिंग में, तो सर उसका क्या खर्चा आएगा, कितने में हमारा हो जाएगा? नहीं आपका अभी क्लियर नहीं हुआ ना? यस सर। सर मेरा एग्जाम मैंने दिया हुआ है। अच्छा उसका रिजल्ट आ सकता है अभी। ओके ठीक है। तो आपने पूछा कि चार्जेस क्या लगेंगे? यस सर। चार्जेस इसमें 2.5 लाख रुपए प्लस 15,000 रुपए, तो 265 हो गया। ओके सर। ठीक है, उसमें आपका टैक्स वैक्स सब इंक्लूडेड है। सर उसमें फ्लाइट और खर्चा भी इंक्लूड है क्या? मतलब जो अपना सामान फ्लाइट का इंक्लूडेड नहीं है इसमें, और अकोमोडेशन भी आपका खुद का ही लगेगा। वहां पे कंपनी सब्सिडाइज देती है लेकिन फ्री नहीं देती। ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम। नेक्स्ट अमर। अमर प्रश्न पूछे। अमरनाथ सर। ठाक सर मेरा डाउट ये था कि एक्चुअली जहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है ना, तो मुझे वो भी बेचने का ऑफर दे रहे हैं। तो उनका समथिंग 4 लाख है। एंड सर मैंने आपके बारे में भी सुना, आप बेचते हैं। तो एक्चुअली मतलब मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे आपके पास से अप्लाई करना चाहिए या उनके पास से अप्लाई करना चाहिए। तो सर थोड़ा आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ से करना बेटर होगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं एक्चुअली कहाँ से करूँ। मैं 12 तारीख को मैंने पुणे में B1 का एग्जाम ऑलरेडी दे चुका है। उम्मीद है कि निकल जाएंगे मेरे सारे। देखो आप अगर मेरे को ये पूछ रहे हो कि मैं आपसे करूं कि उससे करूं ना, जहां से आप कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता ना उनके साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है। आप बाकी लोगों से फीडबैक लो, राइट, जिनको भी जानते हो, और जहां आपको ऐसे लगे कि यहाँ पे मुझे ट्रस्ट हो रहा है वहां पे कर लो। क्योंकि मेरे को फिर से पूछोगे मैं तो बोल दूंगा कि मेरे से ही कर लो, राइट। तो आप फीडबैक लो कि किसी के थ्रू आपको पता चले, और जहां आपको ऐसे तसल्ली हो कि यार यहाँ पे ट्रस्ट हो सकता है वहां से करो।
केवल मेरे कहने से नहीं, आप एक बार प्रॉपर थोड़ा सा और जानकारी लो, है ना, मित्र लोग कोई गए होंगे, कोई आपको जो रिकमेंड करते हैं उस तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको किसी पे ट्रस्ट करना पड़ता है ना। यस सर, तो वो ट्रस्ट जो है वो एक मजबूरी का ट्रस्ट नहीं हो, आपको वास्तव में अंदर से फीलिंग आए कि हाँ यहाँ पे सेफ है मेरा। मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि जो आप पैसे दोगे आपको, राइट, सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके वो भाई रिटर्न करेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन हो सकता है ये बात वो भी कहें जिनसे आप और कनेक्टेड हो, तो इसलिए आपको और डिसीजन लेना है अपना अपने आप। तो सर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं ना, मतलब जो भी वो क्वेश्चन सवाल पूछते हैं? बिल्कुल तैयारी करवाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो हमारी तो बेकार हो जाएगी ना सारी प्रोसेस। यस सर, यस सर। और सर मतलब अभी मेरी उम्मीद है कि 1 मार्च तक मेरी रिजल्ट आ जानी चाहिए, तो अगर बाई चांस मैं कोई टाइम पास नहीं कर पाता हूँ तो उसके बावजूद भी क्या मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ कि आगे मैं अपना एग्जाम दे लूंगा? पहले तो B1 करना पड़ेगा ना। आप B1 के लिए रजिस्टर कर सकते हो, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन अगर B1 ही नहीं है तो फिर उधर तो रजिस्ट्रेशन का मतलब ही नहीं होता है कुछ। मतलब चारों टाइम मुझे क्लियर करने ही पड़ेंगे, उसके बाद बिल्कुल करनी ही पड़ेंगी, बिना उसके होता नहीं है काम, केवल बातें होती हैं उसके बिना। सर ऐसा नहीं कर सकता कि जैसे कि मेरा 10 टाइम निकल गया तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन फीस दे रहा हूँ, आगे मैं अपना जो भी नहीं निकलेगा उसकी तैयारी करते रहूं और आपका जो भी इंटरव्यू है उसका करते रहूं, ऐसा नहीं हो सकता? तो होने को तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको बस इंतजार कराता रहूंगा, उसमें फायदा क्या निकलेगा? 20,000 रुपए आपके ब्लॉक हो गए। आगे जो भी है मैं किसी के साथ कनेक्ट तभी करता हूं जब बच्चे का B1 हो जाता है। ओके सर। तो अच्छा, अगर मैं आपके पास से जाऊं तो मुझे वहां पे मतलब जो अबाइड गिवर है वो पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल करा सकते हैं क्या? वो तो मतलब लीगली आप पार्ट टाइम कर सकते हो, लेकिन पहले 6 महीने नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी सेफ ही आपकी हाउस बिल्डिंग ही सेफ नहीं हुई। पहले प्रोबेशन पीरियड में जब आपकी हाउस बिल्डिंग सेफ हो जाए उसके बाद में आपको शुरू करना है काम। यस, 6 मंथ तो नहीं करेंगे, उसके बाद ही? हाँ, उसके बाद जनरली सब लोग बच्चे कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आप वहां पे 6 महीने में क्या आप थोड़े एडजस्ट भी हो जाते हो, आपको चीजें भी पता चल जाती हैं, दुनियादारी भी थोड़ी समझ में आती है वहां की, कई लोगों से कनेक्ट हो जाते हो आप, तो जैसे ही आप कंफर्टेबल होते हो उसके बाद में आप अपना शुरू करो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे तो मजा आता है एक्चुअली, आप लोगों से बात करता हूँ, वीकेंड्स वगैरह पे इजी भी रहता है मेरे लिए। और अगले सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो हायर स्टडीज के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे होंगे, तो जो भी मित्र लोग इंटरेस्टेड होंगे वो इसी लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे 12 बजे। थैंक यू सो मच। 12 बजे इंडियन टाइम।